अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक लॉ से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास कुछ फॉलोइंग टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें फर्क मालूम नहीं होता है। इवन के यंग लॉयर्स को भी जो है ना फर्क मालूम नहीं होता है, और आम बंदे को तो वैसे भी मालूम फर्क नहीं होता है। अब वो टर्म्स हमारे पास कौन से हैं? अब जैसे लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमें यही मालूम नहीं होता है कि लॉयर का काम क्या होता है, एडवोकेट का काम क्या होता है और बैरिस्टर कौन होता है। ठीक है ना। अब क्या है कि हमारी जो है ना थिंकिंग लिमिटेड है। हम क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो कोर्टें हैं या लॉ से रिलेटेड फील्ड है, जो वो तीन लोगों से रिलेट करती है। पहला जज, दूसरा केस को रन करने वाला जो है एडवोकेट, और तीसरा जो पार्टीज होती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल से लेके फिर प्रोविंस पे आती है, फिर प्रोविंस से नीचे जो है ना हम नीचे के लेवल पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास वो फॉलोइंग टर्म्स हमारे पास कौन से हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है लॉयर, बैरिस्टर और एडवोकेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब इनके बीच में सबसे पहले हमने डिफरेंस मालूम करना है, और उसके बाद देखना है कि फिर ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। अब उनका काम क्या होता है, होते कौन है और उनका काम क्या होता है। अब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम देखेंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे अपना जो है एडवोकेट जनरल कौन होता है। अब एडवोकेट और एडवोकेट जनरल में क्या फर्क होता है, और उसके बाद हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आता है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट है सॉलिसिटर जनरल हमारे पास आ जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सब के अंदर डिफरेंस मालूम करेंगे, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इन सब जो अल्फाज हैं, जो ये सारे वर्ड्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। हम सब लोगों ने हमने देखा होगा कि किसी की गाड़ी के पीछे लॉयर लिखा हुआ होता है, किसी की गाड़ी के पीछे एडवोकेट लिखा होता है, लेकिन इवन के उनको भी मालूम नहीं होता है कि लॉयर और एडवोकेट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलें ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं और वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो लॉयर एंड बैरिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलें देखते हैं सबसे पहले लॉयर होता कौन है, हम लॉयर बुलाते हैं किसको हैं। तो देखें, अ पर्सन स्टडिंग इन लॉ और कंप्लीटेड लॉ डिग्री, जो इंसान लॉ की स्टडी करता है हम उसको लॉयर कहते हैं। मींस जो लॉ पढ़ रहा होता है हम उसी को लॉयर कहते हैं। कि भाई ये लॉयर का मतलब ही होता है कि लॉ को पढ़ने वाला। अच्छा, लॉ को पढ़ रहा हो या उसने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली हो, अगर वो उसने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है फिर भी उसको हम लॉयर ही कहेंगे। अब आते हैं कि देखते हैं कि लॉयर जो है क्या वो कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लॉयर कभी भी कोर्ट्स के अंदर जो है वो अपीयर नहीं हो सकता। किसी भी क्लाइंट को जो है लॉयर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जब तक कि वो बार काउंसिल से, अपनी प्रोविंस की बार काउंसिल से जो है अप्रूव ना हो जाए या लाइसेंस ना ले ले। अब उसके बाद जो आता है हमारा डिफरेंस आता है बैरिस्टर। अब देखते हैं बैरिस्टर कौन होता है। जिस तरह एक बंदा पाकिस्तान में रह के लॉ की स्टडी करता है हम उसको लॉयर कहते हैं, उसी तरह अगर कोई इंसान या वही इंसान यूके जाकर, लंदन जाकर वहां से लॉ की डिग्री हासिल करता है तो हम उसको बैरिस्टर बोलेंगे। मींस वही लॉ की स्टडी अगर वो जाके यूके करेगा तो हम उसको बैरिस्टर कहेंगे। ग्रेजुएटेड इन लॉ फ्रॉम यूके। अच्छा, अब फिर ये सवाल आता है कि क्या बैरिस्टर कोर्ट के अंदर क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान अ बैरिस्टर नीड्स टू बी एनरोल विद द प्रोविंशियल बार काउंसिल। अब एक बंदा आता है यूके से बैरिस्टर बन के, मीन्स यूके की लॉ की स्टडी करके, तो वो डायरेक्ट जाके पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जब तक कि वो उसी प्रोविंस के बार काउंसिल से अपने आप को एनरोल नहीं करवा सकता। लॉयर और बैरिस्टर के बाद हमारे पास दो और टर्म आ जाती हैं। एक एडवोकेट हम किसको बोलते हैं, और दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारा कौन होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि लॉयर वो होता है कि जो हमारी लॉ की स्टडी कर रहा हो या लॉ की स्टडी उसने कंप्लीट कर ली हो, बैरिस्टर जिसने स्टडी यूके से की हो। ठीक है ना। अब हमें मालूम पड़ेगा कि जो हमारा एडवोकेट होता है कि एक्चुअल में हम एडवोकेट बोलते हैं किसको हैं। आइए चलें देखते हैं। अच्छा,
एडवोकेट वो होता है, एन एडवोकेट इज अ लॉयर हु इज लाइसेंस्ड टू रिप्रेजेंट क्लाइंट इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एडवोकेट हम उसको बोलते हैं जिसके पास लाइसेंस होता है, उसके बाद ही वो जो है क्लाइंट्स को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है। अब दूसरी पॉइंट पे देखते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग अ लॉ डिग्री एन इंडिविजुअल मस्ट पास द बार एग्जाम एंड एनरोल इन प्रोविंशियल बार काउंसिल। जब एक बंदा या एक स्टूडेंट लॉ की स्टडी मुकम्मल कर लेता है, उसके बाद फिर उसको एक एग्जाम देना होता है जो हमारी बार काउंसिल लेती है। हर सूबे की अपनी अपनी बार काउंसिल होती है, फिर वो उससे वो एग्जाम लेती है, फिर वही उसको लाइसेंस इशू करती है, उसके बाद ही वो जो है कोर्ट के अंदर अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रख सकता है। अब उसके बाद देखते हैं, एन एडवोकेट हैव अ राइट टू रिप्रेजेंट क्लाइंट। अच्छा, एडवोकेट ही होता है जो क्लाइंट्स को जो है कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, ना कि लॉयर। बैरिस्टर कर सकता है लेकिन जो है बार से इजाजत लेके या परमिशन लेके या वो लाइसेंस लेके। उसके बाद थर्ड जो है फोर्थ पॉइंट है हमारी, टू अपीयर इन हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट, अच्छा एक एडवोकेट को जब हायर कोर्ट्स के अंदर जो है अपीयर जब होना होता है, हायर कोर्ट्स की हायरार्की हम दूसरी किसी वीडियो में जो है एक्सप्लेन करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हायर कोर्ट जैसे हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान लेवल के ऊपर, तो उस एडवोकेट को फर्दर सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की रिक्वायर होती है। मींस अगर एक बंदा ऐसा ना सोच लेके जो है बार से लाइसेंस लेके फिर वो चाहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर ले या चाहे तो वो हाई कोर्ट के अंदर जाके प्रैक्टिस कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर उसको लाइसेंस मिला है तो वो सबसे पहले लोअर कोर्ट्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस करेगा, फिर आगे उसको कुछ सर्टिफिकेट की नीड होगी और उसका एक्सपीरियंस जितना भी काउंट होगा कि भाई उसने कितने केस लड़े हैं, कितने केस जीते हैं, उसके बिना पर फिर वो हायर कोर्ट्स के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको एडवोकेट पूरी जो है क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी इतनी डिटेल के अंदर। चलिए देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखें, अगर एक बंदा है, ठीक है ना, अब जैसे एक ए है एक बी है, अब ए ने क्या कर दिया, बी का कत्ल कर लिया, तो अब ये ए और बी के बीच के मामला नहीं होगा, अब ये होगा ए और स्टेट का मामला होगा, क्योंकि ये माना जाता है लॉ के अंदर जो भी क्राइम होता है हमारी सोसाइटी के अंदर वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होता है और क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। बंदों के बीच में दो इंडिविजुअल्स के बीच में वो क्राइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब चलें देखते हैं, अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है हमारा, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ गवर्नमेंट लॉयर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, सरकारी वकील होता है एक तरह से, रेस्पॉन्सिबल जो जिम्मेवार होता है फॉर प्रोसिक्यूटिंग क्रिमिनल केसेस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, जो स्टेट के बिहाफ पे जो है केस को फर्दर प्रोसीड करता है, वही होता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, उसके बाद है इन पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द स्टेट इन क्रिमिनल केसेस। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है जो सरकारी, जिसको हम सरकारी वकील जिसको बोलते हैं, अगर उनको लॉ की जबान में देखा जाए तो हम उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वही हमारे स्टेट के केस को रिप्रेजेंट करता है। अब लास्ट में देखें, दे वर्क अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लॉ डिपार्टमेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं और उनके जो भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर ही जो है वो काम करते हैं। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलें दूसरे डिफरेंसेस जानते हैं। अच्छा, दूसरे हमारे डिफरेंस है एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है टर्म है, देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल हमारा क्या होता है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है, किसका, प्रोविजनल गवर्नमेंट का। मींस जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है वो एक लीगल एडवाइजर होता है प्रोविजनल मींस सूबाई हुकूमत का। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट क्या है, ईच प्रोविंस हैज इट्स ओन जो है, अच्छा ये एजी मींस एडवोकेट जनरल। अच्छा, हर सूबे का अपना अपना एक लीगल एडवाइजर होता है, मींस हर सूबे का अपना अपना एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। अच्छा, हर सूबे का जो भी गवर्नर होता है वही लीगल एडवाइजर को जो है ना अपना नुमाइंदा करार देता है, उन्हीं से जो है उन्हीं को ही वो अपॉइंट करता है, ठीक है ना। तो मींस एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है, हमारा गवर्नर ऑफ प्रोविंस। लास्ट में देखते हैं क्या है, द एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन इन द लीगल मैटर्स। अच्छा,
जो भी सूबे के लीगल मैटर्स होते हैं, मीन्स जो भी सूबे के मसले मसाइल होते हैं, उनको उनके अंदर उनको रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, अच्छा चलें अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल इन पाकिस्तान कौन होता है। ठीक है, अच्छा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इज द प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर टू द फेडरल गवर्नमेंट। अब जैसे सूबाई गवर्नमेंट को जो लीगल एडवाइस देता है वो हमारा एडवोकेट जनरल होता है, इसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसको जो एडवाइस करेगा, एडवाइस देगा लीगल मैटर्स के अंदर, वो होता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। उसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, अच्छा देख अगली पॉइंट देखते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करने वाला कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है वही हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो है अपॉइंट करता है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे द एजी मींस अटॉर्नी जनरल। द अटॉर्नी जनरल advises the federal government only legal matters and represent the government in the Supreme Court and higher courts। अब हमने ये तो मालूम कर लिया, हमें ये तो पता चल गया कि भाई अटॉर्नी जनरल जो है वो लीगल एडवाइसेस देता है फेडरल गवर्नमेंट को। अच्छा लेकिन अब हमें क्या पता चला कि भाई जो अटॉर्नी जनरल एडवाइस तो देता है फेडरल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के ऊपर, लेकिन वो रिप्रेजेंट भी करता है फेडरल गवर्नमेंट को कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दूसरी कोर्ट के अंदर। मींस फेडरल गवर्नमेंट के जो भी मसले मसाइल होते हैं तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिप्रेजेंट करेगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा। वही फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है और कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। चलें आगे चलते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या है। अच्छा लास्ट है अटॉर्नी जनरल ड्यूटीज इंक्लूडिंग प्रोवाइड लीगल ओपिनियन। ये तो हमको मालूम चल गया कि भाई अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट को लीगल ओपिनियंस देना, लीगल एडवाइसेस देना। उसके साथ जो फेडरल गवर्नमेंट को अच्छा एक्टिंग एज अ काउंसिल इन इंपॉर्टेंट केसेस। और दूसरा काम क्या होता है अटॉर्नी जनरल का? वो एक्ट करता है एज अ काउंसिल इन इंपॉर्टेंट केसेस। मींस कभी कभार हमारे बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, तो उसमें काउंसिल की तरह एक्ट करने वाला भी हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। अच्छा लास्ट में हमारा है सॉलिसिटर जनरल। देखते हैं कि सॉलिसिटर जनरल होता कौन है और उसका काम क्या होता है। चलें देखते हैं। अच्छा जो हमारा सॉलिसिटर जनरल होता है पाकिस्तान के अंदर, वो एक सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होता है किसका? अटॉर्नी जनरल का। अच्छा इसका काम क्या होता है? ये असिस्ट करता है किसको? अटॉर्नी जनरल को किसके अंदर? लीगल कामों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के। ठीक है ना, मींस सॉलिसिटर जनरल जो होता है एक तरह का असिस्टेंट होता है किसका? अटॉर्नी जनरल का। इसका काम क्या होता है? टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन लीगल वर्क ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। द सॉलिसिटर जनरल रोल इज सिमिलर टू दैट। मींस सॉलिसिटर जनरल का भी काम क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है जिस तरह अटॉर्नी जनरल का होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? चलें आगे देखते हैं। दैट अटॉर्नी जनरल बट एट अ लोअर लेवल, लेकिन लो लेवल के ऊपर। ठीक है ना, सबसे बड़ा काम किसका होता है? सबसे बड़ा और सबसे ऊपर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। उसके नीचे उसको असिस्ट करने वाला कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है ना, दोनों के काम बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के जो काम है वो लो लेवल के ऊपर है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या है कि दिस पोजीशन हेल्प्स टू मैनेज द हेवी वर्कलोड ऑफ द अटॉर्नी जनरल। अच्छा फिर दोनों का काम सेम है तो रखा क्यों गया है? वो इसलिए रखा गया है कि जब जो अटॉर्नी जनरल का काम सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और उसको टाइम लगता है, और जब उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा आ जाता है तो फिर उसकी हेल्प करने के लिए हमने एक पोजीशन रखी पाकिस्तान के कानून ने सॉलिसिटर जनरल की, जो अटॉर्नी जनरल की हेल्प करेगा। अच्छा यही थे डिफरेंसेस सबके बीच में। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और आपको इस तरह की वीडियो पूरे YouTube के चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी जितनी डिटेल के अंदर मैंने आप सब लोगों को समझाया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया या कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के अंदर जल्द ही।